जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब भर में मानसून बारिशों का एक जो ताकतवर स्पेल है वो दाखिल हो चुका है और जो गर्मी की लहर है उसमें अच्छी खासी कमी देखने में आई है। सिंध और पंजाब की अगर बात करें तो कई इलाकों में बादलों ने आसमान पर डेरे अब भी जमा रखे हैं और हर साल मानसून सीजन जैसे ही शुरू होता है उसके साथ ही हम देखते हैं कि डेंगू की जो वबा है वो सर उठाने लगती है। लेकिन जो रवां सीजन है इसमें इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों में अच्छा खासा इजाफा देखने में आया है इस बार। लेकिन डेंगू के साथ मच्छर एक नए मिशन पर निकल आए इमरान, और इस मिशन को ज़िका वायरस का नाम दिया गया है। और ये जो वायरस है ये एडिस नामी मच्छर के काटने से फैलता है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। इस वायरस से जो हामला ख़वातीन है उसमें माँ से ये वायरस बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया जनाब इसके हवाले से कि मुसलसल हीट वेव्स और बारिशों के बायस डेंगू और दीगर वायरल जो बीमारी है उनमें इजाफा होगा। और दूसरी जानिब कराची में आज और कल मौसम अब्र आलूद रहने की तवक्को भी की जा रही है, जो टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि हवाएं 20 किलोमीटर की शिद्दत से चल सकती हैं। अल्लाह करे मौसम बेहतर हो। आपको पता है ना, जब भी कोई नया वायरस हमारे सामने आता है तो हमारे पास एक शख्सियत है जिनसे हम इस बारे में पूछते हैं, हमारे शो में आते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट कि कोई भी अगर इस किस्म का नया वायरस आए तो थोड़ा हमारे देखने वालों को पता लगे। एंड थैंक्स टू यू कि आप आके बताते हैं ये क्या है जीका वायरस। इज इट रियली डेंजरस? नहीं जी, सो जीका वायरस एक वायरस है जो कि उसी मच्छर से फैलता है जो कि डेंगू एंड चिकनगुनिया जिस मच्छर से फैलता है। एंड इसके अलावा प्रीटी मच वही होते हैं डेंगू जैसे, जिसमें बुखार होता है, जिसमें दर्द होता है। डेंगू के बरक्स इतना सीरियस नहीं होता है, इसमें अमात की शरह काफ़ी कम होती है, प्लेटलेट इसमें इतने कम नहीं होते। एंड ये जो आप केसेस की बात बता रहे हैं ये एक्चुअली थोड़े से पुराने हैं। दिस इज 2021 के केसेस थे हमारे, जब इफ यू रिमेंबर उस जमाने में कराची में फीवर और डेंगू नुमा एक बीमारी आई थी एंड वो डायग्नोज नहीं हो रही थी। सो एक तहकीक के बुनियाद पे विद यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन हमने ये इन सैंपल्स का जो मुआयना किया तो पता लगा ये जीका था। ओके। तो डॉक्टर साहब जैसे ही हम देखते हैं कि मानसून स्टार्ट होता है उसी तरह से वायरल बीमारियां जो है वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शंस जो है, ये इसकी क्या वजह है? जैसे ही मानसून शुरू होता है तो एक्चुअली उस बिल्कुल शुरू में तो वायरल नहीं, यूजुअली फिर डायरिया, टाइफाइड वो ज्यादा पहले आता है क्योंकि आलूदा पानी काफी खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे से वक्त गुजरता है मच्छर थोड़े से ब्रीड होना बढ़ना शुरू होते हैं तो फिर डेंगू आता है, मलेरिया और फिर डेंगू दोनों सॉर्ट बैक टू बैक आते हैं। क्योंकि जब पानी होता है तो मच्छर की पैदाइश ज्यादा होती है, मच्छर की पैदाइश ज्यादा होती है तो काटते जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर डेंगू और इस तरह के जो दीगर वायरल इन्फेक्शंस हैं इनसे फिर बचा कैसे जा सकता है इस मौसम में? खास तौर पर क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिनको अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल, तो आई थिंक बचना आसान है निस्बतन। 3-4 चीजें कर सकते हैं आप घर पे। पहली चीज तो ये कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि अपने घर में जो खिड़कियां हैं उसकी जालियां जरा चेक कर लें कि उसमें कोई छेद या कोई सुराख तो नहीं है, ताकि उसको आप फिक्स कर लें ताकि मच्छर अंदर ही ना घुसे। सेकेंड चीज ये कि वो जगह घर पे जहाँ पे लोग कम जाते हैं, जैसे आपका स्टोर हो गया, सोफों के नीचे हो गया, पर्दे के हो गए, तो उधर ये मच्छर छुपे होते हैं तो जरा उन जगहों को स्प्रे कर लें। तीसरी चीज ये कि वो जगह जहाँ पानी खड़ा हुआ हो, जैसे गमलों के अंदर, गुलदस्तान के अंदर, फिर फ्रिज के अंदर, एसीज के नीचे, उनको जरा साफ रखें, वहाँ पानी खड़ा ना होने दें। और फिर याद रखिए ये मच्छर जो है वो अंदर रहते हैं, बाहर नहीं होते। तो अगर आप जा रहे हैं मस्जिद, दफातर, स्कूल, तो कोई भी वो लोशन लगा दें ताकि मच्छर आपको काटें। और इन स्पेसिफिक बच्चों के हवाले से डॉक्टर साहब कोई इंस्ट्रक्शंस इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें पेरेंट्स को? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सेम। याद है कि स्कूलों के अंदर मच्छर बहुत होते हैं। मुझे याद है मैं भी स्कूल में था तो मुझे मच्छर नजर आते थे, उस जमाने में तो पता नहीं था। तो ये एहतियात करेंगे तो वो बच्चे रहेंगे फिर। ओके डॉक्टर फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए और आपने इस अहम मौजू पे हमें एक लिटिल वेकअप कॉल दी और बताया कि आपने कैसे से बचना। डॉक्टर फैसल वाज विद अस। मच्छरों से बचिए, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई रखिए, उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है।